सभी लोगों को नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन और अराजकता के बीच शेख हसीना हार गईं और उन्हें इस्तीफा देने के साथ ही देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। इसके बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक अहम बैठक बुलाई और सभी विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की, जिसमें बांग्लादेश के तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि देश में अराजक स्थिति को सामान्य करने के लिए अहम कदम उठाएगी। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में लोगों से सहयोग करने का आग्रह किया गया है। सेना को लूटपाट और किसी भी हिंसक घटना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जबकि अब बांग्लादेश में संसद भंग करने तैयारी है, यानी बांग्लादेश में जल्द से जल्द नई सरकार के गठन की तैयारी है। शेख हसीना देश में तख्ता पलटने के बाद सीधे भारत का रुख किया है और उनका विमान सोमवार की शाम 5:36 पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर गया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचने के बाद एयरफोर्स और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में शेख हसीना को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा में वायुसेना के गरुण कमांडो तैयार हैं। शेख हसीना की बहन रेहाना भी उनके साथ मौजूद हैं। अभी तक ये तय नहीं है कि शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में कब तक रुकेंगी और इसके बाद कहां जाएंगी। अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि वो दिल्ली जाएंगी या लंदन जाएंगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना हिंडन एयरबेस से दिल्ली जाएंगी और इसके बाद लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं। इसके बाद उनके फिनलैंड या दूसरे देश जाने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि शेख हसीना किस देश में शरण लेंगी। बांग्लादेश में बिगड़े हालातों के बीच शेख हसीना भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हैं, तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के हालात को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर हाई लेवल बैठक की है। कैबिनेट समिति की इस हाई लेवल बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, SNA अजीत डोभाल के अलावा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएम के प्रमुख सचिव PK मिश्रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रवि सिन्हा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका मौजूद थे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत आई शेख हसीना के साथ अपनी बैठक के बारे में जानकारी दी। बता दें कि अजीत डोभाल ने सोमवार को हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मुलाकात की थी और दोनों के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई है। इस दौरान भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड एयर मार्शल PM सिन्हा भी मौजूद रहे। इस बीच लोकसभा अगले दिन के लिए स्थगित हो गई है। राहुल गांधी अपनी सीट से उठकर सदन में विदेश मंत्री S जयशंकर के पास गए और बांग्लादेश पर सरकार के स्टैंड पर सवाल पूछा। इस दौरान S जयशंकर ने बताया कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश के हालात पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से संयम की अपील की है और कहा है कि किसी भी उकसावे में न आए, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन होगा। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की हर सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है, किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर भारत ने हाई अलर्ट जारी किया है। बॉर्डर पर BSF जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ ही बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश से निकलने के बाद शेख हसीना का विमान कहां लैंड होगा, हो सकता है इसकी जानकारी शेख हसीना को भी ना हो रही हो। एक्सपर्ट्स की माने तो ये भारतीय खुफिया एजेंसियों की रणनीति भी हो सकती है। इसलिए शेख हसीना का विमान दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के बजाय यूपी के गाजियाबाद में लैंड कराया गया। शाम 5:36 पर शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ है। हिंडन एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां भारतीय वायुसेना का कंट्रोल है। इस एयरबेस पर भारत के कई परमाणु सक्षम एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा यहां की सुरक्षा आम हवाई अड्डों के मुकाबले ज्यादा पुख्ता है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं और कई इलाकों में जमकर हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने PM हाउस और बांग्लादेश की संसद में लूटपाट की। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन तख्तापलट तक आज पहुंचा और अब वहां ऐसी सरकार बनने की तैयारी हो रही है
जो लोकतांत्रिक तो नहीं होगी। अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी जिस पर सेना का नियंत्रण होगा। बांग्लादेश की सरकार अब सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमान के इशारों पर चलेगी। ये थे बांग्लादेश के कुछ हालात जो अभी बेहद गंभीर चल रहे हैं। शेख हसीना गाजियाबाद पहुंच चुकी हैं और इसके बाद वो कहां के लिए रवाना होंगी ये तो वक्त बताएगा। बांग्लादेश के हालात किस तरह से बनते बिगड़ते रहेंगे उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है और मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तो आपका सपोर्ट खबरवती को आगे ले जाएगा और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरवती। शुक्रिया।